तो देखा आपने डिमोलिशन की कहानी किस तरह से होगी, किस तरह से तैयारी की गई है, लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। 3700 किलोग्राम जो है यहाँ पर विस्फोटक लगाया गया है। एक क्लिक होगा और पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज हो जाएगी। ट्विन टावर में ब्लास्ट जो है दोपहर 2:30 बजे होगा, ऐसी जानकारी है। लेकिन उससे पहले से ही इस पूरे एरिया को जो है एंट्री जोन नहीं रहेगा, एंट्री जो है यहां पर फ्रीज कर दी जाएगी। और देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कितना इसमें खर्चा आने वाला है। टावर गिराने में 17.55 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा मलबे की बात की जाए तो 3000 ट्रक लगेंगे इस मलबे को उठाने के लिए। स्टील जो है 4000 ट्रक के जरिए उठाई जाएगी। मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लग जाएगा। मलबे की कीमत 13 करोड़ रुपए और टावर गिराने का खर्च जो है 17.55 करोड़ रुपए खर्च होगा। और लगातार जो है हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं और अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ। अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर है जानते हैं उनसे। अंकित, देखा जाए तो अब बहुत ही कम समय बचा है। आज ही वो दिन है कि जब इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा। अभी क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है, बताएं जरा। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, यानी कुछ घंटों का इंतजार है। जब टावर जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं यहाँ से। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है जो आगे जाकर के यमुना एक्सप्रेस में लिंक हो जाता है। ये एक्सप्रेस वे भी उस आधे घंटे के लिए बंद हो जाएगा जब ये टावर का ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाएगी। यानी 2:30 बजे 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे का ये वो समय होगा जो आधे घंटे 45 मिनट के लिए लगभग ये पूरा एरिया ये भी बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल आप टावर देख पा रहे हैं, यहीं से कई सारे रास्ते लिंक होते हैं। सेक्टर 93 जहाँ पर ये बहुमंजिला इमारत स्थित है, वहाँ जाने के लिए भी यही रोड जो है वो लिंक हो जाता है। तो ऐसे में बड़ा देखना दिलचस्प होगा क्योंकि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रही है ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर के। आज संडे का रविवार का दिन है और रविवार के दिन तो वैसे अमूमन, जैसा डीसीपी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि रविवार के दिन वैसे तो ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रैफिक निकले भी वो भी डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा जो तस्वीरें हैं वो इस हाईवे को लेकर के हैं, क्योंकि ये हाईवे जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, ये भी आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। 45 मिनट यानी 45 मिनट का वो समय बताया जा रहा है जब बंद कर दिया जाएगा। हवाई यातायात रुका रहेगा 1 घंटे के लिए। जैसा कि कल मेरी जब बात हो रही थी ओनर से, तो वो भी जिगर छेड़ा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। एडवाइसेस कंपनी के मालिक हैं, वो भी कह रहे थे कि हम हवाई स्पेस को भी 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि इमारत से ऊपर का हिस्सा जो है वहाँ पर भी वो धूल का गुब्बार होगा। तो ऐसे में अगर हवाई यातायात चालू रहेगा तो उसको आगे कुछ दिखेगा नहीं, तो हादसा होने का चांसेस है। तो इसलिए हमने उनसे भी बात कर रखी है। जो इर्द गिर्द गैस पाइपलाइन बिछी हुई है टावर के 300 मीटर के दायरे में, उसके ऊपर टायर रख दिए गए हैं। जो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, वो टावर वो जब ऊपर से मलबा गिरेगा तो उस जब उन क्या कहते हैं टायरों पर जब वो गिरेगा तो वो उछलेगा मलबा। तो इसीलिए इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनको खाली करवाया गया। और हम दिखा भी रहे थे कि एहतियातन लोगों ने खुद भी जो इसके एटीएस और एमराल्ड कोर्ट के पीछे की इमारत है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज करके जो सोसाइटी है, वहाँ के लोगों ने भी अपनी इमारत पर ही क्या किया हुआ है कि खुद से पर्दा लगा लिया है, खुद से पॉलिथीन्स लगा ली हैं जिससे कि बचाव हो सके। जबकि उनकी सोसाइटी में तो ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रोड यातायात है, यानी ये जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है उसको लेकर के है। क्योंकि यहाँ पर जब ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और इसी महामाया से नीचे से 132 अगर आपको जाना है तो 82 होकर के जाना पड़ेगा, 82 होकर के जाना पड़ेगा, यानी पूरा जो रूट डाइवर्जन है वो हो जाएगा। जो टावर को लिंक करने वाले रास्ते हैं वो हो जाएंगे। मैं आपको देखिए वो हिस्सा दिखा देता हूँ, जरा इस बोर्ड पर फोकस अगर कर सके मेरे कैमरा पर्सन तो वो दिखाएं। क्योंकि यहीं से आगे आप जब जाएंगे तो अगला जो कट है वो सीधा 93 की तरफ बढ़ जाता है, यानी वो उस हिस्से की तरफ बढ़ जाता है जो कि बंद कर दिया जाएगा। ये रोड ऑन रहेगा, यानी ये रोड चलता रहेगा, लेकिन वो उस हिस्से को वहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए जाएंगे। जो 7 बजे का समय बताया जा रहा है उस समय बैरिकेड कर दिया जाएगा और वहाँ पर किसी के भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो यानी सिर्फ मीडिया की इजाज़त होगी, वो भी 7 बजे से पहले। इसी वजह से सभी लोग निकल चुके हैं और अपने अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीरें यही हैं, क्योंकि जब 2:30 बजे का समय होगा, जब मेरी कल डीसीपी से बात भी हो रही थी ट्रैफिक पुलिस से, तो उनसे मैंने पूछा भी था कि जब ये टावर गिरेगा तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितनी देर बाद आप ट्रैफिक यातायात को खोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा समय लग जाएगा, क्योंकि हमें भी ये जब एडवाइजर्स इंजीनियरिंग कह देगा कि हाँ अब आप शुरू कर सकते हैं, आप लोगों को अपने घरों की तरफ भेजिए और बाकी यातायात को खोलिए, तभी खोल पाएंगे। और
दिक्कत तभी सबसे ज़्यादा होगी जब उनकी वापसी होगी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में आकर के अपने रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं या इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं। तो जब वो उन लोगों का ट्रैफिक अपने घरों की तरफ बढ़ेगा तब देखना दिलचस्प होगा कि उस ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वहीं पर एक आम ट्रैफिक भी होगा, शाम का समय होता है, तो ऐसे में रविवार के दिन लोग वीकेंड्स होता है तो अपने घरों से निकलते हैं मौज मस्ती के लिए भी, और दूसरी तरफ उस सोसाइटी के दोनों सोसाइटी के एटीएस के और एमरोल्ड कोर्ट के लोग होंगे जो अपने घरों की वापसी कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं लोड ले लेगा। उस समय किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 300 के लगभग जो बताया था उन्होंने कि 200 से हम 300 के लगभग इस समय जवान यहाँ पर तैनात करेंगे अलग अलग हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस के, जो पूरी तरीके से मॉनिटर करते रहेंगे हर समय, और मॉनिटर सिस्टम बनाया गया है कि ये देखा जा सके कि किन किन रास्तों पर ब्लॉकेज है और किन किन रास्तों पर नहीं जाना है। गूगल की सहायता ली जाएगी। अगर सबसे दिलचस्प है कि गूगल से भी जो एंट्री जोन की बात कर रहे थे, इसको कब जो है फ्रीज किया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी? क्या 7 बजे का जो वक्त है वो ही तय किया गया है कि इसके लगभग ही हम रूट डाइवर्जन का जो है विचार करेंगे, उसके बाद ही जो है यहाँ पर फोर्स तैनात होगी? जी बिल्कुल, 7 बजे का एग्जैक्ट टाइम है। उससे पहले आपको अगर उस टावर की तरफ आना है तो आप आ सकते हैं। अभी 7 बजे के बाद सिर्फ आपकी निकासी होगी, एग्जिट होगी, एंट्री नहीं होगी। तो ये है कि निवेश आप नहीं कर सकेंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे बस। तो यही रूट डाइवर्जन का प्लान है कि जो वहाँ पर उस समय होगा उसको सिर्फ निकासी दी जाएगी कि आप अपने घरों से निकल करके चले जाइए, क्योंकि 7 बजे का ही वो समय है जब उन लोगों को कहा गया कि आप अपने अपने घरों को खाली कर दीजिए। तो यानी अब से चंद सेकंडों में, यूँ कहें चंद मिनटों में पूरी इमारत इर्द गिर्द की जो है आसपास की एटीएस विलेज हो या फिर एमरोल्ड कोर्ट हो, वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। यानी 7000 परिवार जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग लोगों के पास, यानी अपने अपने जानने वालों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास। तो यानी कुछ चंद सेकंड्स बचे हैं, कुछ चंद मिनट बचे हुए हैं जो ये पूरा गवाह बनेगा, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब इतने बड़े स्तर पर पूरी न केवल देश की बल्कि दुनिया की नज़र इस समय इस पर टिकी हुई है कि किस तरीके से ये इमारत ढहेगी, क्योंकि कुतुब मीनार से ऊंची ये इमारत है। और सबसे बड़ी अगर इमारत की बात करें तो वो सऊदी अरब में गिराई गई थी मीना मार्केट करके, तो वो इमारत के बाद अब ये सबसे बड़ी इमारत होने वाली है जिसको ध्वस्त किया जाएगा।